फिल्म की शुरुआत में हमें इराक 1991 का समय दिखाया जाता है, जहां कुछ सोल्जर्स हॉस्टेजेस को बचाने आए होते हैं और उन सोल्जर्स में से एक जैक नाम का सोल्जर एक बच्चे के पास आता है, लेकिन वो बच्चा जैक से घबराकर उसे गन से शूट कर देता है, जो गोली सीधे जैक के सिर से होते हुए गुजर जाती है। इसलिए उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहाँ डॉक्टर्स उसका इलाज करते हैं, जिससे वो ठीक तो हो जाता है, पर दिमाग में चोट लगने के कारण उसे भूलने की बीमारी हो जाती है। जिसके बाद हमें 12 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जैक अकेले सड़क से गुजर रहा होता है। तब उसे जैकी नाम की बच्ची दिखाई देती है, जो अपनी माँ जीन के साथ सफर पर निकली थी, लेकिन रास्ते में ही उसकी गाड़ी खराब हो गई। वहीं जीन को नशे की बहुत बुरी लत होती है, इसलिए वो इस मुसीबत में भी अपनी बच्ची का ख्याल ना करते हुए नशे में धुत वहीं बैठी होती है, जो देख कर जैक उसकी गाड़ी ठीक करने की कोशिश करता है। तभी जैकी की नजर जैक के टैग पर पड़ती है, जो उसे बहुत पसंद आती है, इसलिए जैक उसे टैग दे देता है, जिसके बाद वो उसकी गाड़ी ठीक करके वहां से चला जाता है। अब आगे बढ़ते हुए जैक एक आदमी से लिफ्ट मांगता है, और जब वो दोनों गाड़ी से आगे बढ़ रहे होते कि तब उनके पीछे पुलिस ऑफिसर हैरिसन की गाड़ी पड़ जाती है, जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम जैक को कोर्ट में देखते हैं, जहाँ उस पर आरोप होता है कि जैक ने हैरिसन को शूट करके मार दिया, क्योंकि घटनास्थल से जैक और वो गन बरामद हुई जिससे हैरिसन को शूट किया गया था। लेकिन बेचारा जैक अपनी बीमारी के कारण सब कुछ भूल गया होता है कि उस समय क्या हुआ था, इसलिए सारा आरोप उसी पर लग जाता है। लेकिन उसकी दिमागी हालत को देखते हुए कोर्ट उसे जेल में ना डालते हुए मेंटल असाइलम में भेज देती है, जहाँ कुछ नर्स उसे एक अजीब तरह का ड्रग देते, जिसे लेने के बाद उसे एक जैकेट से बांधकर मॉर्ग ड्रॉवर में डाल दिया जाता है। साथ ही ये सब करवाने वाला थॉमस नाम का डॉक्टर है, जो पेशेंट पर एक्सपेरिमेंट करता है, इसलिए उसने जैक को एक ऐसा ड्रग दिया है जिससे वो अपनी यादों की दुनिया में किसी भी चीज के बारे में सोचे तो वो तुरंत वहाँ टेलीपोर्ट हो जाएगा। आप ड्रॉवर के अंदर पहली बार में जैक को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, इसलिए वो घबराहट में किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचता। पर अगले दिन जब उसे फिर से ड्रॉवर के अंदर डाला जाता है, तब वो कुछ चीजों के बारे में सोचता है, जिससे वो अपनी यादों के जरिए 2007 में टेलीपोर्ट हो जाता है, जहाँ वो एक रेस्टोरेंट के बाहर होता है। तब रेस्टोरेंट के अंदर से जैकी, जो 2007 में बड़ी हो चुकी है, वो बाहर आती है, लेकिन इस समय वो दोनों भी एक दूसरे को नहीं पहचानते। वहीं अब जैक को रोड पर खड़ा देख जैकी उससे पूछती है कि अगर तुम्हें कहीं जाना है तो मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है और इस समय लिफ्ट मिलना भी मुश्किल है। जिस पर जैक कहता है कि मुझे रहने के लिए जगह चाहिए, इसलिए अब उसे घर में लाकर होटल्स में फोन लगाती है, लेकिन आज क्रिसमस था, इसलिए सारे होटल्स बुक थे, जिस कारण से जैकी रात भर के लिए जैक को अपने घर में रहने की अनुमति दे देती है। वहीं उसे भी अपनी माँ की तरह नशे की आदत हो गई थी, इसलिए वो काफी ज्यादा सिगरेट और शराब पी लेती है। साथ ही इसी नशे के कारण उसकी माँ की मृत्यु हो गई है, पर फिर भी उस पर इसका कोई असर नहीं था। अब खाने के बाद जैकी सिगरेट पीते पीते वहीं सो जाती है। तब जैक घर में जैकी की फोटोज देखने लगता है, जहाँ उसे वही टैग दिखाई देता है जो उसने 1992 में जैकी को दिया था, जिससे वो समझ जाता है कि ये वही जैकी है। इसलिए वो तुरंत उसे उठाकर पूछता है कि क्या तुम मुझे जानते हो, मैं जैक हूँ जिसने तुम्हें ये टैग दिया था। जो सुनकर जैकी एकदम हैरान हो जाती है। वो कहती है कि तुम जैक नहीं हो सकते, जैक 1 जनवरी 1993 में मर गया था। जो सुनकर जैक के होश उड़ जाते कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वो उसे पूछता है कि मेरी मृत्यु कैसी हुई, जिस पर जैकी कहती कि मैं नहीं जानती, बस मैं इतना जानती हूँ कि तुम कोई बेरूपी हो। जो सुनकर जैक वहाँ से चुपचाप चला जाता है, जिसके बाद उसकी आंख 1992 के ड्रॉवर के अंदर खुलती है, जहाँ थॉमस बाकी डॉक्टर्स को डांट रहा होता है कि तुम लोगों ने इसे इतनी देर तक अंदर क्यों रखा, उसे नुकसान भी हो सकता था, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब अगले सीन में जैक से मिलने थॉमस आता है, जहाँ जैक उससे पूछता है कि ये समय कौन सा है। तब वो बताता है कि आज 1992 का क्रिसमस है। जो सुनकर जैक घबरा जाता है, क्योंकि आज से 6 दिन बाद वो मर जाएगा, पर वो इसके बारे में थॉमस को कुछ नहीं बताता। अब जैक एक्सपेरिमेंट से परेशान होकर हॉस्पिटल से बाहर भाग जाता है, पर उसे डॉक्टर लॉरेन देख लेती है और उसका पीछा करते हुए उससे कहती कि मैं जानती हूँ थॉमस तुम पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, लेकिन अगर उसे पता चल गया कि तुम हॉस्पिटल से भागे हो तो वो तुम्हें कहीं से भी ढूंढकर इससे भी खतरनाक एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देगा। इसलिए डर के मारे जैक लॉरेन के साथ फिर से हॉस्पिटल आ जाता है, जहाँ फिर से उसे ड्रॉअर के अंदर डाल दिया जाता है, लेकिन इस बार वो उस समय में पहुंच जाता है जब उसने एक आदमी से लिफ्ट मांगा था। तभी हैरिसन आकर उसकी गाड़ी
रोक लेता है, जिससे घबराकर वो आदमी जिसने जैक को लिफ्ट दिया था वो हैरिसन को शूट कर देता है। हैरिसन भी उसे शूट करता है, लेकिन गलती से गोली जैक को ही लग जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और अब मौके का फायदा उठाकर वो आदमी गन पर से अपने फिंगरप्रिंट मिटाकर उसे वहीं फेंक देता है, जिसके बाद वहां से भाग निकलता है। अब जैक फिर से 2007 के समय में टेलीपोर्ट होकर उसी रेस्टोरेंट के पास आता है जहां जैकी काम करती है, और इस बार जैकी उससे बात करने की कोशिश करता है, क्योंकि पिछली बार उसने उसे काफी बुरा भला कहकर भगा दिया था। पर अब उसे जैक की बात पर भरोसा होने लगता है। जैक उससे विनती करता है कि क्या तुम मुझे उसी हॉस्पिटल तक ले जा सकती हो, जिस पर वो मान जाती है और अब उसे लेकर हॉस्पिटल आती है, जहां के अधिकतर स्टाफ बदल चुके थे। और अब जैक 1992 वाले जैक को अपना अंकल बताकर एक डॉक्टर से उसकी मृत्यु के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहता है कि मैं उसके बारे में नहीं जानता। लेकिन उस समय की डॉक्टर लॉरेन अब भी यहाँ काम करती है, इसलिए वो दोनों से मिलने जाते हैं, जहाँ वो उन्हें बताती है कि जैक की मृत्यु सिर पर चोट लगने से हुई थी। साथ ही उसने मेरे एक पेशेंट डेविड को ठीक करने में मेरी मदद भी की थी, क्योंकि उसे सीजर की बीमारी थी जो मेरे काफी कोशिशों के बाद भी ठीक नहीं हो रहा था। तब जैक ने मुझे इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी का प्रयोग करने के बारे में बताया और भाग्य से वो काम कर गया, जिससे डेविड बिल्कुल ठीक हो गया, जो सुनकर जैक एकदम हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो हॉस्पिटल में शमशान घाट में आता है, जहां उसकी अस्थियों को एक बॉक्स में रखा गया था। अब जैक फिर से 1992 के समय में आ जाता है, जहां हॉस्पिटल में उसके सामने लॉरेन बैठी होती है। जैक उससे कहता है कि ना जाने तुम लोग मुझे कौन सा ड्रग दे रहे हो जिससे मैं 2007 में पहुंच गया था। साथ ही मैं ये भी जान चुका हूँ कि 1 जनवरी 1993 को सिर पर चोट लगने से मेरी मृत्यु हो जाएगी। पर इस पर लॉरेन कहती है कि तुम्हें बस मेंटल डिसऑर्डर है, जिससे तुम्हें लग रहा है कि तुम टाइम ट्रेवल कर रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम इस पर इतना ध्यान मत दो। जिसके बाद जैक को फिर से ड्रॉवर में डाल दिया जाता है, जहां वो फिर से 2007 के समय में जैकी के पास आ जाता है, और अब वो दोनों मिलकर थॉमस का घर ढूंढने लगते हैं, जो भाग्य से उन्हें मिल भी जाता है। जहां जैक को देखकर थॉमस एकदम हैरान हो जाता है। जैक अब उसे कहता है कि जब भी तुम मुझ पर एक्सपेरिमेंट किया करते थे तब मैं इसी समय में आ जाता था। पर थॉमस उसे बताता है कि मैंने एक्सपेरिमेंट करके बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि तुमने अपने आखिरी समय में मुझे उन लोगों के नाम बताए थे जो मेरे एक्सपेरिमेंट के कारण मारे गए थे, जो लोग हमेशा मुझे सपने में आकर डराते हैं। इसलिए मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है, लेकिन मैं ये कभी नहीं समझ पाया कि तुम्हें वो नाम कैसे पता चले। तब जैक कहता है कि तुमने अभी जो नाम मुझे बताया मैं 1992 में जाकर तुम्हें वही नाम बताऊंगा। जो सुनकर थॉमस थोड़ा हैरान हो जाता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अब अगले सीन में जैक को फिर से 1992 के समय में ड्रॉवर से बाहर निकाला जाता है, जहां उसके सामने थॉमस मौजूद होता है। तब जैक उसे उन लोगों का नाम बताता है जो 2007 के थॉमस ने उससे कहा था। साथ ही वो ये भी कहता है कि ये सारे लोग तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के कारण मारे जाएंगे और इसका पछतावा तुम्हें जिंदगी भर रहेगा। लेकिन थॉमस इस बात पर विश्वास नहीं करता। वहीं जैक के बार बार ड्रॉवर में जाने के कारण वो काफी कमजोर हो गया होता है, और तब उससे मिलने लॉरेन आती है, जहां जैक उसे 2007 में लॉरेन की कही हुई बात, जिसमें उसने कहा था कि 1992 में जैक ने उसे डेविड के इलाज के लिए इलेक्ट्रो कन्वर्जन करने की सलाह दी थी, जिसका प्रयोग करने से वो ठीक हो गया था। इसीलिए जैक इस समय वाले लॉरेन को डेविड के लिए इलेक्ट्रो कन्वर्जन का प्रयोग करने को कहता है, जिसे सुनकर वो हैरान हो जाती है। पर फिर भी वो डेविड के पास जाती है और उस पर इलेक्ट्रो कन्वर्जन का प्रयोग करती है, जिससे वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, जो देखकर सभी दंग रह जाते हैं। और फिर लॉरेन फिर से जैक से मिलने जाती है, जहां उसने एक नोट लिखा होता है। वो उसे कहता है कि तुम मेरे लिए काम कर दो, मैं ये नोट किसी को पहुंचाना चाहता हूँ, मुझे सभी से छिपाकर उस इंसान तक ले चलो। जिस पर लॉरेन मान जाती है। अब जैक और लॉरेन दोनों 1992 वाले जैकी के घर के पास आते हैं, जहाँ जैक घर के अंदर जाता है, जिसे देखकर जैकी एकदम खुश हो जाती है। वहीं जीन भी होती है, जिसे जैक वो नोट देकर कहता है कि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन जो भी मैंने इस नोट में लिखा है वो बिल्कुल सच है, और अगर तुमने इस पर भरोसा नहीं किया तब कुछ सालों बाद तुम मर जाओगी, और फिर जैकी भी तुम्हारी तरह नशे की आदी होकर अकेले अपना जीवन गुजारेगी। जो इतना कहने के बाद वहाँ से चुपचाप चला जाता है। जिसके बाद लॉरेन और जैक दोनों हॉस्पिटल के पास आते हैं, और ये 1 जनवरी 1993 का दिन होता है, जहाँ जैकी जैसी कार से बाहर आता है उसे गोली लगने वाला विजन आने लगता है, जिससे घबराहट में उसके
उसका पैर फिसल जाता है और अब जमीन पर गिरने के कारण उसे सिर पर काफी गहरी चोट आ जाती है, जिससे बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। यानी कि इसी चोट के कारण जैक मरेगा। वो अब ऐसी अवस्था में भी लॉरेंस से कहता है कि मुझे आखिरी बार ड्रॉवर के अंदर जाना है, इसलिए सभी मिलकर उसे ड्रॉवर के अंदर डालने की तैयारी करने लगते हैं। वहीं जिन भी जैक के नोट को पढ़ती है, जिसमें उसने वो सारी चीजें लिखी थी जो भी उसने 2007 में जाकर जैकी के साथ अनुभव किया, जहां जैकी का अपने माँ के बगैर अकेलेपन ने उसे नशे का आदी बना दिया और ये नशा ही उसकी भी जान ले लेगा। जो पढ़कर अब जीन अपने नशे की आदत छोड़कर जैकी के साथ समय बिताना शुरू कर देती है। इधर जैक को ड्रॉवर के अंदर डाला जाता है, जहां अब भी उसके सिर से खून बह रहा था और अब ड्रॉवर के अंदर आने के बाद वो फिर से 2007 के उस समय में पहुंच जाता है जब पहली बार रेस्टोरेंट के बाहर जैकी ने जैक को देखा था। इस समय वो जैक को नहीं पहचानती, साथ ही अब जैकी में नशे की कोई आदत नहीं थी। वहीं उसकी नजर जैक पर पड़ती है, जिसके सिर से निकल रहे खून को देखकर वो उसे हॉस्पिटल तक का लिव देती है, जहां उसकी हालत देखकर जैक काफी खुश हो जाता है। तब जैकी को उसकी माँ फोन करती है, जो अब भी जीवित है, क्योंकि जैक के नोट के कारण 1993 में ही उसने नशा करना छोड़ दिया था। वहीं अब जैकी जैक से उसका नाम पूछती है, लेकिन वो कुछ कहता 1993 में ड्रॉवर के अंदर जैक अपना दम तोड़ देता है, जिससे फिर 2007 की सारी चीजें रोशनी में बदलकर गायब हो जाती है। और फिर इसी इमोशनल एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।